पेश की करेंगे, जहां हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे एक की बराबरी पर खत्म हुए हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस जीत से दम मिल गया है। कांग्रेस में समीकरण भी बदलने लगे हैं। चर्चा ये भी है कि जीतू पटवारी के परफॉर्मेंस से दिल्ली हाईकमान भी खुश है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या विजयपुर की जीत कांग्रेस संगठन में नई जान ला पाएगी। देखिए, जीतू पटवारी को जीत से मिला दम, विजयपुर की जीत ने बदले समीकरण, जीतू के परफॉर्मेंस से खुश हुआ हाईकमान, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी आई जान। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस विजयपुर जीत का जश्न ही नहीं मना रही, बल्कि इस जीत ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दम बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोट से मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। उन्होंने चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया था। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जीतू पटवारी जनता को यह बताने में सफलता हासिल की कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है, सत्ता के लालच में आकर बीजेपी ज्वाइन की। विजयपुर जीत के बाद खुद जीतू ने उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद का एक वीडियो भी पोस्ट किया। पहले जरा उसे सुन लीजिए। अच्छा, अब आपके भरोसे जा रहा हूँ मैं, पीछे तो नहीं हटोगे ना? रामनिवास को घर भेजोगे ना? 50,000 से पंजा जीतेगा ना? मैं आप लोगों के भरोसे जा रहा हूँ, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? धन्यवाद। चुनाव से पहले भी जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के भरोसे रहे और जब जीत मिली तब भी कार्यकर्ताओं को श्रेय देने में पीछे नहीं रहे। ये बात और है कि मेहनत जीतू ने भी की थी। विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया जेल गए। निश्चित रूप से इस जीत ने जीतू पटवारी को संजीवनी दे दी है, क्योंकि लगातार उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। अभी हाल ही में पीसीसी को 2 दिवसीय बैठक में भी विवाद देखने को मिला था। इसी को आधार बनाकर बीजेपी तंज भी कस रही है। बीजेपी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच मतभेद है, इसीलिए तो नेता प्रतिपक्ष ने जीत का सेहरा नीतू सिकरवार को पहना दिया। इतना दम उनको मिला है, ये तो उमंग सिंगार जी ने बता दिया। उमंग सिंगार जी ने विजयपुर की जीत का जो सेहरा है वो नीतू सिकरवार जी के सिर पर बांध दिया और जीतू पटवारी जी को किनारे लगा दिया। तो ये बताता है कि इन दोनों की अदावत किस प्रकार से चल रही है। तो जीतू पटवारी जी जो किनारे लग चुके हैं, आंसुओं में वो अपनी दम दिखा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस जीत से कुछ दम मिला है। चुनाव बिल्कुल जीतने के लिए लड़ा गया। एक पोलिंग बूथ पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ता पूरी क्षमताओं के साथ लगा हुआ था और जनता दल बदलू को सबक सिखाना चाहती थी। विजयपुर चुनाव में सारे योग बन गए थे जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी थे। इन्होंने 70 पोलिंग बूथ पर लूटपाट की, उसके बाद चुनाव हार गए। अगर वहां भी निष्पक्ष चुनाव होता तो ये लीड 25 से 50,000 के बीच में। राजनीति विश्लेषकों की माने तो चुनाव में जीत तो टीम वर्क से ही मिलती है, लेकिन यहाँ का नेतृत्व को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि रणनीति बनाने में उसकी अहम भूमिका होती है। विजयपुर उपचुनाव में जीतू पटवारी ने दिन रात डटे रहे, तो ऐसे में उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या विजयपुर जीत से कांग्रेस में नई जान आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।